हेलो एस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हो। तो आज हमारा 14th डे है, डे 14 आउट ऑफ 75 डेज। और 14th डे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने 3 चैप्टर इसके पहले कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली। 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 to 5 जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम 1 to 5 का रिवीजन सेशन रखेंगे, जिसके अंदर हम चैप्टर 1 से लेकर 5 तक सारे फॉर्मूले और उनका एप्लीकेशन एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। अब देखते हैं अपन चैप्टर 5 कितने लेक्चर में अपना कंप्लीट होता है ना। फिलहाल तो आज हमारा गोल क्या, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 हमारे लिए बहुत बड़ा नहीं जाएगा, बहुत एकदम इजीली निपट जाएगा ये। चैप्टर नंबर 4 के कुछ पार्ट्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। इसमें वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम तो हमने अभी ताजा सीख रखा है ना, फिर भी हम कुछ एक लेक्चर रखेंगे वर्ड प्रॉब्लम की, जिसमें हम थोड़ा बहुत चीज सीखेंगे। दूसरा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे जिनका सॉल्यूशन आपको निकालना होगा। अब सॉल्यूशन आपको एक तो फैक्टराइजेशन आएगा, तो फैक्टराइजेशन हमने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो वो पार्ट को हम यहाँ पे दोबारा नहीं करने वाले, फैक्टराइजेशन वाले पार्ट को, है ना। हालांकि सवाल में अगर यूज होगा तो मैं आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत कैसे होगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन के अलावा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का एक और तरीका आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके मैं आपको इसके रूट फाइंड आउट करना, अपने निकालना सीखेंगे ना, वो चीजें मैं आज बताऊंगा, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्मूला से, कि क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला क्या है, कैसे आया, क्यों आया, और उसके यूज करके कैसे हम क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया मेरी बात है? चलो यार, पेन और कॉपी निकाल लो, फटाफट से नोट वगैरह निकाल लो। अपन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला डिराइव करना, कैसे वो फॉर्मूला आता है, कैसे उससे रूट्स निकाले जाते हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। क्लियर है सर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो फटाफट से हेडिंग लगा लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डे 14 आउट ऑफ 75, डे 14 ऑफ 75 डेज। तो देखो, इसमें शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक मेथड आता है सॉल्यूशन निकालने का, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड या फिर उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब बात यह कि इस साल एनसीईआरटी के सिलेबस से परफेक्ट स्क्वायर मेथड को निकाल दिया गया है। वो मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, और बिना उस मेथड के आप इसको डिराइव नहीं कर सकते, है ना। आपको फिर डायरेक्ट फॉर्मूला रटना पड़ेगा। तो अपन रटने वाला काम नहीं करेंगे, अपन चीजों को डिराइव करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर मेथड प्रॉपर्ली हम सॉल्व करते देखेंगे, लेकिन हाँ, क्या उसका मीनिंग होता है, ठीक है ना, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप अपन सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा, 1 से 2 बार में आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको 1-2 बार आपको देखना हो सकता है, थोड़ा रिपीट करके देखना पड़े, बट आपको समझ में आ जाएगा ना, गारंटी। चलो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करना है? कोफिशिएंट जो भी है उसको 1 बना दो। कोफिशिएंट को 1 बना दो। 1 कैसे बनाएंगे? यहाँ पे कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है ना, इसको 1 बनाने के लिए आपको a से डिवाइड करना होगा। तो पहला स्टेप, दोनों साइड डिवाइड बाई a, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई a। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको a से a कट जाएगा सर, क्या बचेगा? x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? b अपॉन में a x, और ये क्या हो जाएगा सर? c अपॉन में a, और ये 0 अपॉन में कितना हो जाएगा? 0। पहला स्टेप समझ में आ गया? पहला स्टेप क्लियर है? सेम टू सेम चीजें मैं आपको यहाँ पे काम करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो, ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल पे अपन सेम टू सेम अप्लाई करते जाएंगे। मैंने सबसे पहले क्या होता है, x स्क्वायर के आगे जो नंबर उसको 1 बनाओ। 1 बनाने के लिए मुझे इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक काम करो, 2 से कर दिया डिवाइड, अभी कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप समझ में आ गया। सेकंड स्टेप क्या होता है? देखो, सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो कांस्टेंट नंबर है उस नंबर को आप इस साइड लेके आओ। मतलब यहां से x का स्क्वायर माइनस 5/2x, और ये 3/2 को मैं इस साइड लेकर, तो क्या हो जाएगा? माइनस 3/2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम अगर इसे यहाँ पे ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b/ax, और यहां से ये उड़ के इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस c/a। अब सर अगला स्टेप क्या करना है? देखो, अगला स्टेप क्या करना है ना, वो बताता हूँ। अगला स्टेप में आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जो नंबर है, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसका आप आधा करके यहाँ पे उसका स्क्वायर कर दो। इस नंबर का हाफ, जैसे अगर मान लो 10 है तो 10 का हाफ करूंगा मैं 5, और 5 का स्क्वायर कर दूंगा। इधर भी और इधर भी जोड़ना है आपको, दोनों साइड, इधर भी जोड़ना है, इधर भी जोड़ना है ना। आपको इधर भी 5 का स्क्वायर जोड़ना है, इधर भी 5 का स्क्वायर ऐड करना है। 5 का स्क्वायर करना है जब कब? जब 10 दिया हो तो, मतलब आपको गिवन नंबर का आधा करना है। यहाँ पे 10 नहीं दिया, यहाँ पे आपको दिया 5/2, आपको 5/2 का भी आधा करना पड़ेगा।
अब 5/2 का आधा कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो आधा निकालने के लिए किसी भी नंबर में क्या करना है, नीचे वाले क्वांटिटी का डबल करो, यानी 5/2 में आप 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, तो इसका हाफ हो जाएगा 5/4। अब 5/4 का होल स्क्वायर इस साइड भी और 5/4 का होल स्क्वायर इस साइड भी, दोनों साइड हमने ऐड कर दिया। बस इतने ही स्टेप है इसके अंदर। यहाँ पे भी सेम फॉलो करते हैं, b/a का आधा क्या हो जाएगा, ये b अपॉन में मैंने बताया था नीचे का डबल यानी b/2a, तो इसका होल स्क्वायर दोनों साइड अपन ने ऐड कर दिया। ध्यान रहे एक्चुअल में हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए, हमें ये समझ में आना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ऐसे सॉल्यूशन निकाला जाता था, है ना, स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके पास इस साइड जो क्वांटिटी बन रही है ना, इस साइड जो क्वांटिटी बनेगी, ये क्वांटिटी आप ध्यान से देखना, ये अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस कर देना, और b/2 है लास्ट वाला नंबर, ये उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। देखना ध्यान से, ये हमेशा होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ माइनस है तो माइनस, और आखिरी में 5/4 तो 5/4, तो ये बन गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ये हमेशा होगा, तभी तो इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम एक्चुअली इसको होल स्क्वायर बना रहे थे, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए अपने सारे लफड़े पाले। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, ये होल स्क्वायर बन चुका है। देखो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बन चुका है, और जो भी इसमें एक्स्ट्रा आइटम थी उन चीजों को हमने इस साइड लेके आ गए। अपन इस साइड क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 अपॉन में 2, ये आ गया एक्स्ट्रा आइटम। अब इस साइड देखो, इसका होल स्क्वायर कर दो, इधर क्या बचेगा, b का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है ना, और माइनस क्या दिया है ca। अगला स्टेप क्या करना है सर, अगले स्टेप में आपको लेना है यहाँ पे एलसीएम, तो x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर करो और एलसीएम लो, तो b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। अच्छा अब देखो मुझे नीचे 4a स्क्वायर लाना है, यहाँ पे 4a स्क्वायर है, यहाँ पे 4a स्क्वायर नहीं है, तो 4 के लिए तो 4 लाना पड़ेगा और a स्क्वायर के लिए एक a भी लाना पड़ेगा। अब देखो तो 4a से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 4a से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तभी तो सेम सेम रहेगा। तो ऊपर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर। अब यहां से x प्लस b/2a का अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस और अंडर रूट लग जाएगा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब यही हरकतें आपको वहां पे भी करनी है सर, एलसीएम लोगे तो इसमें इंटू 8 करना पड़ेगा और इंटू 8 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 5/4, है ना, यहाँ से स्क्वायर तो यहाँ रूट लग जाएगा प्लस माइनस, और 25 3 8 जा 24, 25 माइनस 24 आ जाएगा 1 और अपॉन में 16, 1 अपॉन में 16, और 1 अपॉन 16 क्या देगा आपको, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4, वो भी प्लस माइनस दोनों, एक बार प्लस 1/4 एक बार माइनस 1/4, तो प्लस 1/4 रख दो और यहाँ पर रख दो माइनस 1/4, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4। अब माइनस 5 उसे लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 5/4 और प्लस 1/4, ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू 6/4, इसे कट करना तो आपका आंसर आ जाएगा 3 अपॉन में 2। क्लियर, यहां पे क्या करोगे, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5/4 और ये क्या है माइनस 1/4, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/4 और 4/4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई, ऐसे करने से आपको x की वैल्यू मिल जाती है। अब सेम ये चीज हमने देखा, ये ऐसे x की वैल्यू मिल रही है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, तो ये चीज हमने जनरल फॉर्मूले में ही अप्लाई किया, जनरल फॉर्म में ये परफेक्ट स्क्वायर अप्लाई करके देखा कि अगर ये क्वाड्रेटिक पे काम कर रहा है तो जनरल फॉर्म पे इसका रिजल्ट क्या आता है। जब हमने जनरल फॉर्म में इसे रखा तो हमें इसका इक्वेशन मिलता है, एक फॉर्मूला बन जाता है, वही फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं। सेम स्टेप आपने समझ में आया, स्टेप क्या करना है, पहले इसको 1 बनाओ, 1 बनाने के लिए करो जो भी यहाँ पे नंबर है, 3 है 3 से डिवाइड करो, 5 है 5 से डिवाइड करो, 6 6 से डिवाइड करो, 2 था हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अगले स्टेप में कांस्टेंट को इस साइड लेके आओ तो ये माइनस 3/2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है सर, आपको बस ये ध्यान रखना है, 5/2 यहाँ पे जो भी नंबर है उसका आधा करो और उसका स्क्वायर दोनों साइड जोड़ दो। 5/2 का आधा 5/4 होगा, दोनों साइड उसका स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, 5/4 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दो। ऐसा करते ही यहाँ पे ये होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस है तो a माइनस भी बनेगा और प्लस है तो a प्लस भी बनेगा, और बाकी साइड अपने को सॉल्व कर लेना, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। सेम ये चीज यहाँ अप्लाई करके देखेंगे अपन। देखो स्क्वायर हटाया रूट लग गया, अब x प्लस b/2 है, अब प्लस b/2 को उससे लेगा क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन में 2a प्लस माइनस अंडर रूट में ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में, देखो 4 बाहर निकल के 2 आ जाएगा और a स्क्वायर फुदक के a हो जाएगा। क्लियर, एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों सर, क्योंकि नीचे दोनों में सेम है, 2a नीचे आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
और ये है आपके क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला। इस चीज को एनसीईआरटी में ये है ना श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्लियर? ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये फॉर्मूला किस मैथमेटिशियन ने दिया ना, नीचे आपको उनका नाम टिक करना होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसे जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, जनरल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। कहने के लिए लोग बहुत कुछ कहते हैं ना, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं सर, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, इसमें जो आपको ये दिख रहा है ना रूट के अंदर, एक्चुअल में ये टर्म जो है एक इरेशनल टर्म। अब इस इरेशनल टर्म को रैशनल बनाने के लिए, देखो इस चीज को मिटा रहा हूं मैं, इरेशनल टर्म को नहीं, रैशनल तो नहीं बना सकते, ये थोड़ा एक्चुअल में बड़ा दिखता है ना। इसके अंदर ये पूरी की पूरी चीजें रैशनल आएगी कि इरेशनल आएगी, ये डिपेंड करता है ये अंडर रूट पे। मान लो अंडर रूट के अंदर नंबर कोई स्क्वायर बना है ना, 16 आया, तो रूट से बाहर निकल के 4 हो जाएगा। ये डिपेंड कर रहा है पूरा पूरा अंडर रूट वाले इस अंदर वाले नंबर पे। अंडर रूट के अंदर कौन सा नंबर है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये नंबर रूट के अंदर है। मतलब ये नंबर स्पेशल है हमारे लिए। इस नंबर को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है और इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला होता है। गुजरात बोर्ड के मैथमेटिक्स में बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में लास्ट ईयर ये सवाल आया था, लास्ट ईयर नहीं एग्जैक्ट मतलब लास्ट ईयर हो सकता है ना, पिछले 2 साल में रिपीट है ये सवाल क्या था? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4ac, और आपको क्वेश्चन था ट्रू या फॉल्स। अरे भैया साफ साफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, प्लस 4ac देकर तुमसे पूछा है ट्रू है या फॉल्स है। अब तुम ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना? याद होना चाहिए ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर प्लस 4ac नहीं होता। ये सवाल पूछा हुआ है सर बेसिक के पेपर में, ध्यान रखना, है ना, ट्रू फॉल्स में पूछा गया था ये। इसे अपन डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से डिनोट भी करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम कैपिटल डी रख देंगे। तो अब हमारे पास क्या चीजें बचेंगी सर, देखो ध्यान से, हमारे पास अब बचेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हमने पढ़े हैं, तो 2 रूट्स कैसे निकलेंगे? 2 रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अलग अलग कर दो, एक बार प्लस रखो और एक बार माइनस कर दो। तो हम एक बार प्लस रखते हैं, एक बार माइनस रखते हैं, देखो क्या मिलेगा। तो एक बार जब प्लस रखा था हमने उसको अल्फा कह दिया, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, और एक आ गया आपका बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। 2 अलग अलग आंसर आएंगे ना, x की 2 वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू प्लस में और x इज इक्वल टू माइनस में। अब x इज इक्वल टू हम उसको रूट्स कहते हैं, रूट्स क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। तो हमने उसको अल्फा और बीटा से रिप्लेस कर दिया, अल्फा की वैल्यू ये आएगी, बीटा की वैल्यू ये आएगी। ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप डायरेक्टली किसी भी चीज का आंसर निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको सॉल्व करना हो, अपन एक और इक्वेशन ले लेते हैं, 6x स्क्वायर, ऐसा एक काम करो ना, ऐसा 3x का स्क्वायर और क्या ले लें अपन, 8x, है ना, प्लस 5, ऐसा अपन ने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब इसके मुझे रूट्स निकालने हैं, इसके अपने को रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना। हम रूट्स निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है सर। तो बी स्क्वायर, बी मतलब कितना हो जाएगा, देखो a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 8 है और c की जगह पे 5 है। तो b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू a की जगह पे क्या रखूंगा 3 और c की जगह पे क्या रखना अपने को 5। तो 64 इंटू 4 3 जा 12 हो जाएगा और 12 5 जा 60। भैया 64 माइनस 60 करूंगा, आंसर 4 आएगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका 4 आ गया। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब अल्फा क्या होता है सर, अल्फा होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, और बीटा क्या होता है बबुआ, बीटा होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। वैल्यू को पुट करेंगे तो माइनस बी की जगह पे क्या आएगा, प्लस 8, प्लस अंडर रूट में डी की जगह क्या रख सकते हैं अपन 4 अपॉन में 2 इंटू ए की जगह पे क्या रखूंगा मैं 3। सॉल्व करो तो माइनस 8 प्लस अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 2 3 जा 6, माइनस 8 में 2 ऐड करो, माइनस 6 अपॉन में 6 कैंसिल आउट होकर -1 आंसर आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस 8 माइनस अंडर रूट डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 4 है ना, अपॉन में 2 इंटू 3, तो माइनस 8 में कोई बदलाव नहीं, और ये माइनस का 2 अपॉन में 6, और ये कितना हो गया माइनस 10 डिवाइड बाई 6, जिसे आप कैंसिल आउट करोगे तो -5/3 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2 रूट्स निकाले आपने और बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला ऐसे वर्क करता है और इस तरह से इसके आंसर आते हैं। क्लियर?
इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको बड़े बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं जिनके आंसर आप नहीं निकाल पाते, फैक्टराइज नहीं हो पाता आपसे। रूट वाले नंबर हो गए, रूट वाले नंबर का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो बाय यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर किसी भी क्वाड्रेटिक का आंसर निकाल सकते हो। क्लियर हो गई मेरी बातें? बाकी इसमें ना डिस्क्रिमिनेंट पे आगे कुछ कंडीशंस वगैरह आती है, बट फिलहाल के लिए आप इतना जानो, नेचर ऑफ रूट करके हमारा टॉपिक है, वो हम अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं ना। आज के लेक्चर में तो हम सिर्फ यही देखेंगे है ना कि आप कैसे रूट्स निकालने वाले हो। समझ आ गया क्या चीजें? बाकी हमें एक और प्रूफ देखना है, चलो एक और प्रूफ देखते हैं अपन। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा जो है सर वो माइनस बी बाई ए होता है ना, होता है ना। आज इसका प्रूफ देखते हैं। अल्फा क्या बताया सर आपने? अल्फा बताया मैंने माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, अल्फा की जगह पे ना। और बीटा क्या बताया सर आपने? बीटा हो जाएगा मेरा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। चेक करते हैं कितना आता है। देखो एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे 2a सेम रख दिया। माइनस बी प्लस अंडर रूट डी और प्लस माइनस माइनस बी, और ये कितना है? माइनस अंडर रूट डी। देखो माइनस रूट डी प्लस रूट डी कट गया, माइनस बी कितना आ जाएगा? माइनस 2b, और अपॉन में क्या है? 2a। देखो 2 से 2 भी कट गया, आंसर क्या बचा आपका? माइनस बचा, b बचा और अपॉन में a बचा। यानी अल्फा में बीटा जोड़ने पे माइनस बी बाई जो आता है वो आपका सही है। याद है पॉलिनोमियल मैंने बताया था 3 तरीके से बताऊंगा, 2 तरीके उसी में बता दिए थे, एक तीसरा तरीका ये है इसका प्रूफ। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा आपने पढ़ा था कि सर सी बाई ए होता है, सही होता है क्या? पढ़ा है तो होता ही है, पॉलिनोमियल में पढ़ा है हमने, पॉलिनोमियल पढ़ा है ना। अब इस चीज को प्रूफ करके दिखाओ कैसे होगा। तो अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू रखो, यानी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, और बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू रखो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। अब नेक्स्ट क्या करना है सर? इनकी वैल्यू रख दी, आप नीचे जो है नीचे 2a कर दो। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, और a इंटू a कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर। ऊपर देखो क्या बनना, ऊपर बड़ी जबरदस्त चीज बनेगी। ऊपर बनेगा माइनस बी प्लस रूट डी, और क्या बनेगा? माइनस बी माइनस रूट डी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये a प्लस भी लिखा है और ये a माइनस भी लिखा है। a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी कौन सी आइडेंटिटी पढ़ा है क्या? a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। अप्लाई करो, मतलब माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अंडर रूट डी का भी स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा? 4a स्क्वायर। माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस अंडर रूट डी का स्क्वायर हो जाएगा d अपॉन में 4a स्क्वायर। वैल्यू रखो माइनस बी स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू कितनी होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मत भूलना, यहाँ रख दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट खोल दो, और माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 4ac अपॉन में क्या आएगा? 4a। देखो बी स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा ये माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा ना, केवल बी स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर आएगा है ना। प्लस बी स्क्वायर और माइनस, तो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचा? 4ac अपॉन में 4a। अब जरा ध्यान से देखो अगर आप, तो देखो 4 से ना नीचे 4a का स्क्वायर बन रहा है ना, मैंने एक और गलती कर दी, 4a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर। अब सही है, देखो 4 से 4 कटा, एक a से एक a कट जाएगा, तो क्या बच रहा है? c, और नीचे एक a बचा, यानी c अपॉन में a आ रहा है। यानी अल्फा इंटू बीटा c बाई a है, और ये चीज भी सत्य है सर। कैसे निकाल लिया अपन ने, समझ में आ गया ना। आपको यहाँ पे एक और चीज मैं एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, दैट इज डिफरेंस ऑफ रूट्स। सर अल्फा माइनस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा पढ़ा था, अल्फा इंटू बीटा पढ़ा था, अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट्स भी अपन यहाँ से देखेंगे। देखो ध्यान से क्या होगा। अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या करना है? आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब माइनस बी प्लस अंडर रूट डी में से अगर मैं माइनस कर दूं माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, इनको मुझे करना है माइनस, समझे सर? तो देखो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस अंडर रूट डी हो जाएगा। क्लियर? और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2a, क्योंकि एलसीएम नहीं लेना, प्लस है ना, सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है आपको। देखो यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, रूट डी प्लस रूट डी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट डी अपॉन में 2a, और 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ रहा है अंडर रूट डी अपॉन में a। और ये क्या है? ये है आपका डिफरेंस ऑफ रूट, दैट इज अल्फा माइनस बीटा। ये है आपका डिफरेंस ऑफ रूट, दैट इज अल्फा माइनस बीटा। हर एक चीज का हमने प्रूफ देखा, इसका यूज करके भी देखा हमने कि इसका आंसर कैसे आ रहा है। अब आगे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर हमारा अगला लेक्चर बेस्ड होगा। डिस्क्रिमिनेंट में नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तब क्या कंडीशन होगी, 0 से छोटा हुआ तब क्या कंडीशन होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तब क्या कंडीशन होगी।
फिलहाल आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन याद रखना है कि कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना। श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं इसको, ठीक है, इसे जनरल फॉर्मूला भी कहेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं। ये बी स्क्वायर प्लस 4ac वाली चीज रॉन्ग है, ये चीज रॉन्ग है, ट्रू फॉल्स में पूछा हुआ सवाल है, PYQ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर? ये हमने अल्फा बीटा देखा, इनमें हमने अप्लाई करके देखा, आंसर भी हमारा आ रहा है, एकदम सही सही आ रहा है। फिर बाद में हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा माइनस बीटा का हमने प्रूफ भी देख लिया। क्लियर है क्या? चलो, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही करने वाले हैं अपन। चैप्टर 4 का पहला लेक्चर था आज ये, और पहले लेक्चर में हमने बहुत सी चीजें कंप्लीट कर ली, नई नई चीजें सीखी भी है सर। ध्यान रखना, नोट्स बना लेना, चीजों को आप ना भूलो, इसलिए बहुत जरूरी है कि कंटिन्यूअसली आप चीजों को अटेंड करें और नोट्स बनाएं और रिवाइज करते रहें। क्लियर सर? ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में ना। बाय।